दिखता है और प्रेमी को भगवान दिखते हैं। यही अंतर है ज्ञानी और प्रेमी में। यदि आपका ज्ञान प्रेम के बिना है तो आपका ज्ञान कोरा ज्ञान है, जिस ज्ञान से आपका कोई भला नहीं हो सकता। जो ज्ञान केवल विवाद के कारण काम आने वाला है। विद्या विवादाय धनम मदाय। ज्ञान याद रखना मेरी मां, ज्ञान यदि आपको है तो आपको अभिमान आ जाएगा, लेकिन आप ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं तो आपका ज्ञान भक्ति से जुड़कर पवित्र हो जाएगा, कल्याण कर देगा। इसलिए ज्ञानी यदि भक्त है तब तो श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी भक्त ना हुआ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ज्ञानी है या नहीं? उत्तर नहीं बोल रही हो मेरी मां। लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं तो केवल ज्ञानी हैं कि भक्त भी हैं? हनुमान जी ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में भी ज्ञानियों के ज्ञानी हनुमान जी, लेकिन वो ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं है, वो राम के। यदि आप केवल ज्ञानी हैं और भक्त नहीं है तो केवल ज्ञानी रावण था, भक्त नहीं था रावण। ज्ञानी रावण था पर रावण क्या नहीं था? वो ज्ञान से अभिमान हो गया। रावण को क्या था? ज्ञान का। और जो ज्ञान का अभिमानी है वो अपने को भक्त कितना भी कहे, जैसे रावण अपने को भक्त तो कहता है। कई बार आप लोग कहते हो कि रावण भक्त है, लेकिन रावण भक्त कैसा है? अहंकार से भरा हुआ। वो खुद कहता है मैं भक्त हूं, और जो खुद को डिक्लेयर कर दे जी मैं भक्त हूं, वो कह सकता है, हो नहीं सकता। रावण ज्ञानी है नो डाउट, लेकिन रावण भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि रावण ज्ञानी ऐसा है, कोरा ज्ञानी है। हनुमान जी, अच्छा बताओ हनुमान जी ज्यादा ज्ञानी है कि रावण? बोलो। यदि रावण के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए और हनुमान जी के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए तो रावण और हनुमान जी के ज्ञान में, दोनों में किसका ज्ञान बड़ा है? हनुमान जी का ज्ञान बड़ा है। मतलब रावण से ज्यादा ज्ञानी तो हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम के चरणों में झुके हैं कि नहीं? लेकिन रावण कैसा ज्ञानी है कि उसके ज्ञान से वो प्रभु को ही ना पहचान पाया। आप अपने ज्ञान से यदि सुनार सोने को ना पहचान पाए तो काय बात का सुनार? समझो। यदि जौहरी हीरे को ना पहचान पाया तो काय बात का जौहरी? बोलो। जौहरी हीरे को ना पहचाना, किस बात का जौहरी? सुनार को ना पहचान पाया, किस बात का सुनार? और यदि ज्ञानी भगवान को ना पहचान पाया तो किस बात का ज्ञान? किस बात का ज्ञानी? रावण नहीं पहचान पाया तो किस बात का ज्ञानी? किस बात का भक्त? भक्त किस बात? कैसा भक्त? इसलिए ज्ञान, उसे ज्ञान भी मत समझो जो केवल अभिमान के काम आए। रावण ज्ञानी तो था पर रावण का ज्ञान केवल अभिमान के काम है और मनमाना काम है। इसलिए मूल क्या है? प्रेम। मूल क्या है? भक्ति। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताओ कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि भक्त बड़ा? ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे?
अच्छा बताओ, से भक्त हैं कि भक्त से भगवान है? जोर से। भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान हैं? बताओ कौन बड़ा? ज्ञानी और भक्त में तो भक्त बड़ा। अब भगवान और भक्त में कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भक्त बड़े? कौन बड़ा? मई ओ दादाजी सो गए, हाँ जागो मोहन भोर भाई अब। हाँ, इतने सरलता से दादाजी जाग के सिर हिलाने लग गए, कोई पहचाने ना कि हम सोए थे। मैया, ओ पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ भैया, छोरा को लेके कहाँ जा रहे हो? बैठो, सुनो सुनो। हनुमान जी एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ भगवान, कौन बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, शबरी ना हो कि जटायु ना हो, हनुमान जी जैसे भक्त ना हो, तो बताओ फिर राम की अपनी कोई कथा रह जाएगी? भगवान की कथा भी भगवान से नहीं भक्तों से है। भगवान भी बड़े हुए तो किससे? शबरी पर कृपा ना करते तो राम बड़े कैसे होते? जटायु पर कृपा ना करते तो बड़े कैसे होते? इसलिए प्रभु ये दास अनिरुद्ध पर भी कृपा करो और अपनी भक्ति दो, तो आप और बड़े हो जाएंगे। हम सबको भी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, क्योंकि भगवान तो देनहार हैं। भगवान तो देनहार हैं। तो भगवान से भी बड़ा कौन? भक्त बड़ा। हाँ, पैदल चलकर, हाँ पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। सुदामा गरीब हैं पर भक्त हैं, और जब सुदामा जैसे गरीब पर भगवान दया करते हैं तो हम जैसे गरीबों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि सुदामा पर कृपा की है तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। शबरी पर कृपा हुई तो हम पर भी होगी। बोलो हाँ। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। ये सबके बस का नहीं है। मीरा जी के प्रेम को देखो, तड़प रही वो इनके लिए, हाँ, तड़प रही वो इनके लिए,
हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। मैया भगवान की भक्ति बहुत आसान है, पर क्या करना पड़ेगा? समर्पण। इतना भी सरल होता ये रास्ता तो सब मंजिल तक पहुंच ना जाते मेरी माँ। बोलो हाँ। भक्त प्रहलाद जी को प्रेम से देखो, नामा भक्ति भारी है, नामा भक्ति भारी है। हंसते हंसते आग में जलना। प्रहलाद को होलिका ने बैठा लिया ना गोद में। हंसते हंसते आग में जलना, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, भगवान के भाव को उद्धव जी समझ नहीं पाए। मैया यशोदा पागल सी हो गई। क्यों? प्रेम करती है। आप भी भगवान से मेरी माँ यशोदा झूला झूला रही, कन्हैया सो जाओ, कभी कहती है जाग जाओ। जब से कृष्ण गए, मैया ने कृष्ण के या में कृष्ण के बिना ना उसे पानी अच्छा लगता, ना भोजन अच्छा लगता। मैया बस हा कृष्ण मेरे कृष्ण,